तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक, दूसरा ध्रुव का तीसरा और अंतिम भाग। ध्रुव, तो आखिरकार तू मुझको ढूंढता हुआ आ ही गया, लेकिन तू जरा देर से आया है। इस लड़की को तो मैंने अपना गुलाम बना लिया है, अब तेरी बारी है। अब मैं तेरे दिमाग का स्कैन करके तुझको अपना गुलाम बनाऊंगा और फिर तुझे बनाऊंगा अपना किलर नंबर 1। स्कैन करने के लिए तुझको दिखाई देना जरूरी है। अगर तुमको नजर नहीं आएगा तो तुम स्कैन इमेजों को देखोगे कैसे? आह आह, ये क्या चीज है जिसको तूने हवा में उड़ाया है? मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तेज जलन हो रही है। ये प्याज के रस से असर करने वाला एक तेज केमिकल है, धाक, जो अब तुझको सारी जिंदगी रुलाता रहेगा। अपनी नाकामयाबी को याद करके रोते ही रहोगे तुम। मेंटल कभी नहीं रोता, सिर्फ रुलाता है। चंडिका, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ चंडिका, होश में आओ। अब ये मेरी गुलाम है ध्रुव, ये होश में तभी आएगी जब मैं चाहूंगा। फिलहाल तो इसका काम सिर्फ तुमको रोक कर रखना है ताकि मैं भीड़ बढ़ने से पहले यहां से निकल सकूं। ये तो सचमुच पागलों की तरह लड़ रही है और मैं इसको चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना मेंटल हाथ से निकल जाएगा। ध्रुव की उस किक ने चंडिका को दूर उछाल फेंका। अब जब तक ये वापस मुझ तक आएगी तब तक मैं इसके लिए तैयार हो चुका हूँ। लेकिन अरे, चंडिका वापस मेरी तरफ नहीं आ रही है, वह भी बाहर भाग रही है। दोनों ही गायब हो चुके हैं। जरूर मेंटल नहीं चंडिका को बुलाया होगा, लेकिन चंडिका को साथ ले जाने से उसका भला क्या फायदा? वह तो मुझे अपना हिटमैन बनाना चाहता है। उस पूरे दिन एक उड़ती चिड़िया और सड़क पर घूमता हर एक जानवर मेंटल को ढूंढ रहा था, लेकिन मेंटल का कहीं कोई पता नहीं चला। पता चला तो सिर्फ चंडिका का, जो अपने आपे में नहीं थी। कबूतर को यह खबर ध्रुव तक पहुंचाने में समय नहीं लगा। ची 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 ची। व्हाट? चंडिका किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर हमला कर रही है और उसके बॉडीगार्डों को भी पीट रही है। व्हाट? चंडिका किसी इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट? चंडिका किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर हमला कर रही है और उसके बॉडीगार्डों को भी पीट रही है। यानी जब मेंटल का मुझ पर वश नहीं चला तो उसने मेरे बजाय चंडिका को ही अपना किलर बना लिया और अब वह उसके जरिए हत्याएं करके अपने नाम की दहशत फैलाना चाहता है। मैं भी जाकर चंडिका को मेंटल के चंगुल से मुक्त कराता हूँ। चंडिका के हाथों आज एक हत्या हो ही जानी थी, अगर सही समय पर ध्रुव उसको रोकने के लिए घटनास्थल पर ना पहुंच जाता। ये क्या कर रही हो चंडिका? छोड़ो यह पागलपन और अपने आप पर काबू करो, अपने आप से लड़ो। तुम कानून की रखवाली हो चंडिका, हत्यारी चंडिका नहीं। जितना ध्रुव समझ रहा था इस षड्यंत्र की गहराई उससे कहीं ज्यादा थी। एक्सीलेंट, ध्रुव आ चुका है। चंडिका तो सिर्फ एक चारा है जिसका इस्तेमाल मैंने ध्रुव जैसी बड़ी मछली को फंसाने के लिए किया है। अब चंडिका ध्रुव को बिजी रखेगी और इसी दौरान मैं आराम से ध्रुव के दिमाग का स्कैन करके नीरो उसको अपना गुलाम बना लूंगा। फिर मेरा नंबर 1 किलर होगा ध्रुव, और ध्रुव तथा नीरो गाइड की सम्मिलित शक्ति से मैं अमेरिका के राष्ट्रपति तक की जिंदगी को जब चाहूंगा खींच लूंगा। नीरो गाइड की स्कैनिंग का ध्रुव के दिमाग पर होता असर साफ नजर आ रहा था। ध्रुव ने छिपकर इस हमले से बचने की कोशिश भी करी, लेकिन चंडिका ने ध्रुव को भागने का मौका नहीं दिया। ध्रुव को उस अंधेरे कोने से वापस खींच लिया गया और जिंदगी तथा मौत का संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया। हा 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 हा। योजना सफल रही। ध्रुव मेरा गुलाम बन चुका है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तब तक नहीं होगा जब तक मैं इस बात की टेस्टिंग नहीं कर लूंगा। ध्रुव ने आज तक किसी की जान नहीं ली है। अगर आज इसने चंडिका की जान ले ली तो फिर यह हमेशा के लिए हत्यारा बन जाएगा। फिर यह चाहकर भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा और जान लेने का तरीका भी अलग होना चाहिए। ध्रुव ने आज तक पिस्तौल जैसे हथियार को कभी नहीं उठाया है, आज वह इसी से चंडिका की जान लेगा। चंडिका और ध्रुव दोनों ही ऐसे कठपुतलों की तरह लड़ रहे थे जिसकी डोरी मेंटल के हाथ में थी। उसके एक ही इशारे पर चंडिका ध्रुव पर भारी पड़ने लगी। ध्रुव की सांसें उसके गले में ही रुक कर रह गई। उसी पल ध्रुव के हाथ के पास वह पिस्तौल आ गिरी। मेंटल द्वारा कंट्रोल किए जा रहे ध्रुव के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, पिस्टल उठाओ और चंडिका पर दाग दो। लेकिन चंडिका भी ध्रुव का इरादा समझ चुकी थी। वह ध्रुव को निशाना साधने का मौका ही नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी यह कोशिश ज्यादा देर तक सफल नहीं हो पाई। थाक! और एक के बाद एक कई गोलियों ने चंडिका की बैगनी रंग की पोशाक को लाल रंग में रंगना शुरू कर दिया। प्लाम प्लाम प्लाम। लेकिन चंडिका के शरीर में धसी गोलियां और उनसे लगातार बहता लहू भी उसके जुनून को कम नहीं कर पाया था। या! अब जरूरत थी तो एक निर्णायक वार की। क्रंच! वह नुकीली रॉड चंडिका का पेट चीरती हुई पीठ के पार हो गई। थप! हा 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 हा। शाबाश शाबाश, हत्यारों की बिरादरी में तुम्हारा स्वागत है ध्रुव। अब तुम मेरे किलर नंबर 1 हो। पुलिस आ रही है, अब यहां पर रुकना खतरनाक हो सकता है।
मुझे ध्रुव को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। आओ ध्रुव, चलो मेरे साथ। कुछ ही समय बाद मानसिक चिकित्सालय में। अनाधिकृत प्रवेश निषेध। आओ, यहीं पर है हमारी मंजिल। और ये है तुम यहाँ पर? ओह, तो ये है सारी कहानी। तुम अपने होश में हो, यानी मेंटल ने तुमको अपने वश में नहीं कर रखा है। तुम अपनी मर्जी से इसके साथ यहाँ पर आए हो। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि मेंटल के पीछे किसी और का हाथ है, और इसलिए मुझको पहले चंडिका से लड़ने के लिए सोलोमान का खान को भेजना पड़ा। उसी सोलोमान खान को जो फिल्म में मेरा रोल निभा रहा है। दरअसल जब मेंटल चंडिका को लेकर आया था, तभी मैं इसका प्लान थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि चंडिका का इस्तेमाल मुझे पकड़ने के लिए चारे की तरह किया जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। मुझे पता था कि चंडिका को रोकने के लिए घटनास्थल पहुंचते ही पास में ही कहीं छिपा मेंटल मेरे दिमाग को काबू में करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोलोमान को अपने रूप में चंडिका से लड़ने के लिए आगे भेज दिया था। सोलोमान को यह बता दिया गया था कि जैसे ही उसको अपने दिमाग में कुछ होता सा महसूस हो, तो वह उस अंधेरे कोने की तरफ भागना शुरू कर दे जहां पर मैं छिपा हुआ था। जब चंडिका ने भागते हुए ध्रुव को वापस खींचा था, तो उसने सोलोमान को नहीं, मुझे खींचा था। सोलोमान को मैंने तुरंत नर्व गैस की मदद से बेहोश कर दिया था। ओह, लेकिन जब तुम मेंटल के वश में नहीं थे तो तुमने चंडिका की जान क्यों ली? चंडिका की जान किसी ने नहीं ली। जो कुछ तुमने देखा वो फिल्मी नाटक था। मेरा दिमाग मेंटल के वश में नहीं था, इसलिए मेरे लिए यह जानना मुश्किल था कि मेंटल मुझसे क्या चाहता है। लेकिन जब पिस्तौल मेरे पास गिरी तो मैं समझ गया कि मेंटल चंडिका की हत्या पिस्तौल द्वारा करवाना चाहता है। मैं इसके लिए भी तैयार था। मेरे पास वो फिल्मी कारतूस थे जिसमें लाल तरफ भरा होता है और सिर्फ धमाका होता है। चंडिका से गुत्थम गुत्था होते वक्त मैंने पिस्तौल के कारतूस बदल दिए और उनको ही चंडिका पर चला दिया। साथ ही साथ मैंने नर्व गैस का एक कैप्सूल भी चंडिका पर छोड़ दिया था, ताकि चंडिका बेहोश होकर गिर जाए और ऐसा इफेक्ट पैदा हो कि वह मर गई है। पर चंडिका में ज्यादा जान थी, इसलिए मुझे दूसरा नाटक खेलना पड़ा। मोटरसाइकिल में फिट उस फिल्मी छड़ का प्रयोग करना पड़ा था जो बदन के आर पार होने का आभास देती है। तब तक चंडिका बेहोश होकर गिर चुकी थी। अब समय था मेंटल के साथ भागने का। मैंने रिमोट के द्वारा थोड़ी दूरी पर रखे उस यंत्र को चालू कर दिया जिससे पुलिस सायरन की आवाज निकलती थी। पुलिस के डर से मेंटल मुझे लेकर भाग खड़ा हुआ। पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, और तुम यहाँ पर आए क्यों? क्योंकि मेंटल सिर्फ एक मोहरा है। असली अपराधी तो तुम हो, जो मेंटल की आड़ में न्यूरो गाइड के इस्तेमाल से अरबपति बनना चाहते हो। अच्छा, पर तुम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? दो बातों से। पहली तो यह कि इस यंत्र को चलाना सिर्फ दो ही लोग जानते थे, एक तो डॉक्टर सोडावाला और दूसरे तुम। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मेंटल भी इस यंत्र को चलाना जानता है। डॉक्टर सोडावाला तो कोमा में है, अब सीधा शक तुम पर ही जाता था। और दूसरी बात कि मेंटल के बैकग्राउंड की छानबीन करने पर यह पता चला कि मेंटल इसी पागल खाने का एक पागल था, जिसको ठीक हो जाने के बाद छोड़ दिया गया था। इससे इस बात की पुष्टि होती थी कि तुम मेंटल को पहले से जानते थे। एकदम सही समझा तूने। मेंटल का दिमाग मेरे कब्जे में था और इसके दिमाग को मैं इस लेबोरेटरी की मदद से नियंत्रित कर रहा था। दरअसल मेंटल को मैंने न्यूरो गाइड को चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसे यह बताया गया था कि इसको पहनने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। मुझे पता था कि वह ये यह जानकर यंत्र को मुझे नहीं सौंपेगा बल्कि खुद पहन लेगा। इसने वही किया और ऐसा करते ही ये मेरे चंगुल में फंस गया, क्योंकि इस यंत्र में एक ऐसा सर्किट भी है जो पहनने वाले के जागृत दिमाग को सुला देता है और उस सर्किट को इस लैब से एक्टिवेट किया जा सकता है। अब हत्या करता ये, फंसता ये, और नोट गिनता मैं। इसको कंट्रोल करके मैं न जाने क्या क्या काम करता, पर तुमने सारी गड़बड़ कर दी। पर उस गड़बड़ को मैं अभी भी ठीक कर सकता हूँ। तू यहाँ पर आ तो गया है, पर अब तू मुझको और धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैंने सोडा वाला को कोमा में पहुंचाया है, वैसे तेरी जिंदगी को फुल स्टॉप पर पहुंचा दूंगा। मैं जानता हूं कि तू योग विद्या से अपने दिमाग को शून्य कर लेता है, इसलिए मैं तेरा दिमाग कब्जे में लेने की कोशिश करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना समय तुझको खत्म करने में बर्बाद करूंगा। देख, यह है न्यूरो गाइड की एक और खूबी, इमोशनल इमेज प्रोजेक्शन, यानी भावनाओं को रूप देकर उनको सजीव करने वाला सर्किट। तूने अभी तक मेरा अच्छा रूप देखा था, अब देख मेरा बुरा रूप, जो खास तौर से तेरे लिए तो बहुत बुरा है। ओह, इस बार से निपटने का तरीका तो सचमुच मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपित छाया को छू भी नहीं सकता। लेकिन इसकी मानसिक ऊर्जा मेरे नर्वस सिस्टम को नष्ट करने के साथ साथ मुझे खाक भी कर सकती है। हा हा, मेरा बुरा रूप अच्छा लग रहा है। इससे तो किसी भी हालत में नहीं बच सकता ध्रुव, क्योंकि ये इमेज दिमाग की स्पीड से चलती है। पलक झपकते कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे जितनी भी छोटी हो सकती है और डायनासोर जितनी बड़ी भी। ओह,
इसको रोक लो पार्थो, वरना मुझे पकड़ने के चक्कर में तो अपनी लैब को खुद ही तबाह कर लोगे। इतनी पुरानी और घटिया चाल मुझ पर नहीं चलेगी ध्रुव। ये लैब टूटती है तो टूट जाए, मैं नई लैब बना लूंगा। अरे तेरी मौत की कीमत तो ऐसे हजारों लैबों से भी ज्यादा है। ओह, वाकई पुरानी चाल थी। अब तो ना तो बचने का रास्ता है और ना ही भागने का। अब से सोडा वाला ही मुझको बचा सकते हैं और वे कोमा में है, एक मशीन के सहारे जीवित हैं। काश वे होश में आ जाएं और यहाँ पर आकर मेरी मदद कर सकें। ओह, शायद वे अभी भी मेरी मदद कर सकते हैं। पुश फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के द्वारा ये बटन दबने से न्यूरोगाइड का कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क द्वारा उस मशीन के सिस्टम से भी जुड़ जाएगा जो डॉक्टर सोडावाला के ब्रेन को स्कैन करके उनका इलाज कर रही है। यानी दूसरे शब्दों में डॉक्टर सोडावाला का अचेतन मस्तिष्क उस कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्क से होता हुआ न्यूरोगाइड के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकता है। पार्थो के अनुसार ये इमेज उसकी बुरी भावनाओं की इमेज है। अब मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि डॉक्टर सोडावाला की अच्छी भावनाएं पार्थो की बुरी भावनाओं पर हावी हो सके और इस प्रकार से पार्थो का घातक रूप नष्ट हो सके। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। कुछ ही सेकंडों में मेरा पूरा नर्वस सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक चलती फिरती लाश बनकर रह। अरे, मेरा आइडिया काम कर रहा है। सोडा वाला मेरी मदद कर रहे हैं। सोडा वाला तेरी मदद कर रहा है, पर कैसे? मेरी इमेज नष्ट क्यों हो रही है? यह बात समझने में तुमको जरा वक्त लग सकता है। जब तुम सलाखों के पीछे होश में आओगे तो पुलिस वाले तुमको पूरा किस्सा आराम से समझाएंगे। तड़ाक! और फिर अपने साथियों को ठीक करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सोडावाला। धन्यवाद कैसा? यह सब तो मेरी ही गलती के कारण हुआ है। इनको ठीक करना तो वैसे भी मेरी जिम्मेदारी थी। धन्यवाद तो मुझको तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर तुम नेटवर्क द्वारा मेरे और पार्थो के दिमाग को ना जोड़ते तो पार्थो मुझको कभी ठीक नहीं होने देता। अब इस यंत्र के नष्ट होने का वक्त आ गया है। मैं इसको इलेक्ट्रिक भट्टी में डालकर जला देता हूँ। पर क्यों डॉक्टर सोडावाला? आपका यह आविष्कार तो पूरी मानव जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने परमाणु ऊर्जा की खोज भी शायद यही सोचकर की थी। पर आज परमाणु बिजली घर कम और परमाणु हथियार घर ज्यादा बनते हैं। जिस वस्तु का उपयोग गलत कार्यों के लिए होने लगे, उस अच्छी वस्तु का भी नष्ट हो जाना ही ठीक है। वाह वाह, क्या मैसेज है, क्या प्लॉट है। मैं अपनी अगली फिल्म इसी सब्जेक्ट पर बनाऊंगा। नाम होगा भक्षक। जरूर बनाइए, पर भक्षक का रोल मुझको ही दीजिएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्षक फिलहाल तो हो ही नहीं सकता। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझ भक्षक को कसकर भूख लगी है। आइए, आज आप सबका खाना मेरे साथ है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स डिजिटल में। तब तक के लिए धन्यवाद।